गैर जिम्मेदाराना काम नहीं है, एक जिम्मेदारी बनती है। संविधान में जो मूल हमारे मानवीय अधिकार सुरक्षित हैं, तो वहाँ पर मूल कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, उस फंडामेंटल ड्यूटी में ये आता है कि जहाँ कहीं इस तरह का माहौल हो तो वहाँ पर माहौल को परखते हुए, दीन ईमान की बात करते हुए जरूर पेश होना चाहिए। संविधान का जो वजूद है वो किसी को डराता नहीं है, वो मनोबल देता है। और फिजिकली भी दीपक कुमार अपने आप में इतने सक्षम हैं, फिजिकली शारीरिक तौर पर। दीपक कुमार के साथ भी वहाँ कुछ भी हो सकता था। वे 3-4 साथी तो थे, तत्काल तो रुका। तत्काल तो जो माहौल बनने वाला था, वहाँ पर आग भी लगाई जा सकती थी दुकान में, और भी काम हो सकता था। कोई आदमी जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज आपसे बात करने के लिए आया हूं। मामला कोटद्वार उत्तराखंड का है। वहां धामी सरकार किस तरह से वहां काम कर रही है, उस पर मैं उल्लेख करने के लिए बात करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ एक बाबा नाम का गारमेंट है। उस बाबा के नाम से इतना भवंडर हो गया कि बजरंग दल वाले वहाँ पर जाके धावा बोलते हैं कि वो बुजुर्ग बाबा जो है अपने एक पोते के नाम से बाबा गारमेंट के नाम से खोला था। वहाँ के बजरंग दल वाले वहाँ पहुँचते हैं कि भाई आप ये नाम बोर्ड जो है चेंज कर दो। तो आप लोग इसका आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आखिर किसी का नाम कोई भी लिख ले तो क्या किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि किसी का नाम चेंज कर दो, किसी का स्थान बदल दो? ये स्थान तो पुलिस का, प्रशासन का काम होता है, कोई व्यक्ति विशेष का तो काम होता नहीं। लेकिन आखिर हो क्या रहा है देश में कि कुछ 2-4-10 लोग आते हैं, किसी को धमकाते हैं कि ये नाम बदल दो, ये स्थान का नाम बदल दो, ये रास्ता बदल दो, यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग समझते हैं कि इस तरह से क्या कानून का राज है या गुंडा राज है? क्या इसको आप नाम देंगे? तो इसी को समझने के लिए मैं आज, घटना 26 जनवरी का है, कोटद्वार में कुछ चंद लोग आते हैं वो नाम बदलवाने के लिए। वकील है हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्र जी, इनसे समझूंगा कि आखिर इनकी निगाह में इनके जो कानून का भाषा है वो क्या समझते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 26 जनवरी का घटना है, ये कोटद्वार में कुछ चंद लोग बाबा गारमेंट के एक दुकान है वहाँ पहुँचते हैं और वो जो बुजुर्ग है उससे कहते हैं कि ये बाबा जो है हिंदुओं का कॉपीराइट है, इस बोर्ड का नाम बदलना आपको चाहिए। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि अधिकार किसका होता है? सर, मैंने कोई नाम रख लिया, आप विरोध करो कि भाई ये नाम क्यों रख लिया, क्या वजह कॉपीराइट नाम है क्या? देखिएगा साथियों, जो आपका ये लोकप्रिय चैनल है बहुजन समय, उसके माध्यम से मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि भाई इस देश में जो एक अशांति का माहौल है, उस माहौल में आपको सबको ठीक ठीक तरीके से ज़िंदगी जीने का माहौल मिलता रहे, अशांति कायम न रहे, शांत प्रिय माहौल बने। चूँकि ये जो मुद्दा है जो अभी बहुजन समय के संचालक महोदय बात कर रहे हैं मेरे से, वो इसी के ऊपर आधारित है कि जो बाबा ड्रेस नाम से दुकान चल रही थी, वहाँ पर स्कूल की ड्रेस वगैरह और कपड़े वगैरह बिकते हैं। तो क्या ऐसा है कि उसके जो मालिक हैं वो इस्लाम मत के हैं। बजरंग दल वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं और एक हाउलर करते हैं, बदतमीजी करते हैं, 150 लोग गुंडागर्दी करते हैं और एक अच्छी तादाद में, मतलब अच्छी मेन ज़्यादा तादाद में गुंडे तत्व इकट्ठे होकर के जाते हैं और वो वहाँ उनको कहते हैं कि भाई इसको बोर्ड को चेंज करो। तो अब ये कोई पेट में रायते का गिलास तो है नहीं कि उसको हटा दे। अरे भाई, बोर्ड बना है, बोर्ड बाबा गारमेंट के नाम में है, तो उस पर आपत्ति क्या है? और यदि बजरंग दल के पास कोई कॉपीराइट है, उन्होंने कहीं अपनी दुकान ऐसी खोल रखी है वहीं पर, या पूरे देश में कहीं पर बाबा ड्रेस के नाम से तुमने कॉपीराइट ले रखा है, तो फिर ये इसी को क्यों रोक रहे हो? इस देश में दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे हैं बाबा ड्रेस के नाम से, बाबा फर्नीचर के नाम से, बाबा इंडस्ट्री के नाम से। इसका क्या मतलब है? बाबा शब्द तो कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहेब क्यों कहते हैं?
हाँ वो भी है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो अभी आपने याद दिलाई, इस देश में कोई कितना ही बड़ा क्यों न रहा हो, उसको बापू तो कह सकते हैं, लेकिन उसको बाबा नहीं कह सकते। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने संविधान लिखा, और उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि संविधान में प्रोफेशन जो कल्याणकारी प्रोफेशन है, समाज उसे पसंद करता है। यहाँ तो पता नहीं किस तरह के प्रोफेशन हो गए हैं जो कानून के भी खिलाफ हैं, तो जो कानून सम्मत हैं उनको हर एक को करने का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पर उनको रोकना, हाउल करना, झगड़े जैसा उपद्रव करना, माहौल क्रिएट करना, तो वो तो फिर गुंडागर्दी की परिभाषा में आता है। तो उन्होंने वहाँ पर कॉपीराइट जब तुम्हारे पास नहीं है तो सरासर गुंडागर्दी है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो दीपक कुमार वो बुजुर्ग के समर्थन में खड़ा हो गया ये अपराध है, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है? सर देखिएगा, जो दीपक कुमार एलियास मोहम्मद दीपक, उस आदमी की सोच अच्छी है, ठीक है, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो सद्भावना वाला आदमी है, और इतना ही नहीं, संवैधानिक आधार पर चलने वाला आदमी है। अगर एक आदमी के साथ अगर कोई झगड़ा फसाद हो रहा है धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, अगर वहाँ पर वो आदमी बीच बचाव में आता है और वो लोगों से कहता है भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं है, एक जिम्मेदारी बनती है। संविधान में जो मूल हमारे मानवीय अधिकार सुरक्षित हैं, तो वहाँ पर मूल कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, उस फंडामेंटल ड्यूटी में ये आता है कि जहाँ कहीं इस तरह का माहौल हो तो वहाँ पर माहौल को परखते हुए, दीन ईमान की बात करते हुए जरूर पेश होना चाहिए। सर दीपक कुमार वो कर रहे हैं कि आपसे पूछा गया उनसे, दीपक कुमार से, मोहम्मद दीपक से, कि आप 150 लोग थे वहां पे, आप अकेले चले गए, कह रहा 150 क्या, अगर 1500 होंगे तो भी मैं जाऊंगा और जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, इस तरह से कह रहा है कि हमको डरने की कोई जरूरत है, हम संविधान को मानने वाले लोग। डरना तो नहीं चाहिए, संविधान का जो वजूद है वो किसी को डराता नहीं है, वो मनोबल देता है। और फिजिकली भी दीपक कुमार अपने आप में इतने सक्षम हैं, फिजिकली शारीरिक तौर पर, कि वो 2-4 लोगों का तो मुकाबला ऐसे ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन भाई इतनी बड़ी भीड़ है, ये मैं एक बात, मेरा अपना विचार है कि दीपक कुमार ने वहाँ का माहौल देख करके और अपने नाम के साथ में मोहम्मद लगाया और कह दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो जो मेरे इस्लाम मत के सर्वोपरि रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, तो वास्तव में अगर मैं कह दूं, उनके इतिहास में जब हम जाते हैं तो जो काम उन्होंने मानवता के लिए किया है, मैं उनसे तुलना तो नहीं कर रहा हूं दीपक कुमार की, लेकिन काम की जरूर तुलना कर रहा हूं कि वही काम। मैं रोक रहा हूं, सॉरी इसके लिए। आप एक एडवोकेट के नाते क्या दीपक कुमार के साथ आप खड़े हैं? हाँ, दीपक कुमार के साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है भाई, उसने संवैधानिक काम किया है, कानून सम्मत काम किया है। मोहम्मद दीपक लगाया कर, मोहम्मद दीपक हूँ, वो तो देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी ये धर्म परिवर्तन पे जो हाउलर मचा देते हैं लोग, धर्म परिवर्तन की तो आजादी है कि जिसको जो चीज पसंद आए वो करेगा, लेकिन जायज है, संवैधानिक तौर पर है, जिससे कहीं माहौल खराब ना हो उस तरीके से। नहीं तो धर्म परिवर्तन इन्हीं की वजह से तो हुआ है, जो ये गुंडई तत्व हैं इन्हीं की वजह से तो होता है कि जब इस धर्म में कोई मान सम्मान नहीं है तो दूसरे में जाएगा आदमी। सर वहाँ जांच में पता चला है कि जो मोहम्मद दीपक कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो वो बजरंग दल वाले का 3000 रुपये छीन लिया और घड़ी छीन लिया, इस आधार पे वहाँ एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन जब पुलिस ने जांच किया वो झूठा था, तो क्या पुलिस का एक काम नहीं बनता था? जो झूठा केस लगाया था तो क्या उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिएगा, मैं एक वकील होने के नाते, कानूनविद होने के नाते, ये मैं उत्तराखंड पुलिस की आलोचना करता हूँ कि जब मान लीजिए बजरंग दल वाले आए हैं शिकायत लेकर के, एफआईआर लॉन्च किया दीपक कुमार के खिलाफ, कोई बात नहीं, लेकिन जब आयु ने अपनी ड्यूटी पूरी की और जब आयु ने ये पाया कि इसमें जो जो उनको चार्ज लगाए हैं, उन पर जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप झूठे हैं, तो आज कोर्ट, माननीय कोर्ट, चाहे जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सारे के सारे माननीय न्यायालय
और माननीय न्यायाधीश जब आज झूठी एफआईआर लॉन्च कराने पर सीधा सीधा झूठी एफआईआर कराने वाले के खिलाफ एफआईआर करने के आज ऑर्डर करने लगे हैं, और होना चाहिए। संवैधानिक तरीका यही है कि झूठा केस तभी दर्ज होना बंद होगा जब झूठा केस दर्ज कराने वाले के खिलाफ एफआईआर होगी। तो मैं उत्तराखंड पुलिस का इस आधार पर आलोचना करता हूं कि जब उसके आईओ को ये पता लग गया कि इन्होंने जितने भी दोष लगाए हैं, जितने भी आरोप लगाए हैं दीपक कुमार के खिलाफ, और वो सब के सब झूठे हैं, तो फिर जिसने एफआईआर लॉन्च कराई है, जो एप्लीकेंट है, कंप्लेनेंट है, उसके खिलाफ तुरंत तत्काल एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, और आईओ अपना रोल करके उसको जेल जरूर भेज दें। सर, पुलिस का कहना है कि माहौल को ठीक करना हमारा काम है, वो माहौल को शांत करने के लिए दीपक कुमार को थाने लगे और 150 लोग जो थे उनको कुछ नहीं किया। सर देखिएगा, फिर वही पुलिस रोल की बात आ रही है। अगर पुलिस इतनी बढ़िया होती तो ये मामला ही नहीं होता, इसकी मतलब ये पैदा ही नहीं होता सवाल जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, उस दिन मुख्यमंत्री का वहां पर कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री के लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगी है, और वहां पर्टिकुलर उस जगह पर पुलिस वालों की कमी हो गई होगी, स्वाभाविक है। लेकिन जब ये मामला हो गया और चीफ मिनिस्टर साहब भी चले गए, तो फिर तो पुलिस को अपना सही रोल करना चाहिए था, उसको कंट्रोल करना चाहिए था भीड़ को जाकर। तो क्या पुलिस गुंडागर्दी जो 150 लोग बजरंग दल वाले उनसे डर गई क्या, कि जो कि 150 पर नहीं कार्रवाई किया, लेकिन दीपक कुमार को पकड़ ले गई? इसमें आपकी बात में जान है कि वो डरना ही डरना नहीं, मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ कि संभव है उनका भी कहीं कोई हाथ हो सकता है। अपराधियों के साथ कोई भी सह हो सकती है, तो क्या संशय करना मेरा मानवीय अधिकार है कि इसमें ये माना जा सकता है कि 150 आदमियों को कंट्रोल करने के लिए आप उधर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सामने गाली बकी जा रही है, तुम्हारे सामने हाथापाई हो रही है, फिर आप बाबरदी वहां क्या कर रहे हो? भाई ठाओ, सारे तो गुंडे नहीं होंगे, टॉप के गुंडों के सहपाठी होंगे, गुंडों के सहयोगी होंगे, तो जो टॉपर थे उनको ठा करके सीधा जेल, सीधा थाने ले जाओ। लेकिन ये काम करना कि उन 150 लोगों से कुछ न कहना, केवल मात्र एक एफआईआर लॉन्च कर लेना वो कंप्लेंट के बेस पर, जो दुकानदार है उसके बेस पर, और फिर इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ रिजल्ट नहीं ला करके देना, ये जो है कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। राजनीतिक दबाव हो सकता है, सीएम का दबाव हो सकता है, सरकार का दबाव हो सकता है, राज्य सरकार का हो सकता है, केंद्र सरकार का हो सकता है, क्योंकि मामला मनवादी व्यवस्था का था। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो बजरंग दल वाले हैं इनका भावना कितनी समझदार है कि बाबा का नाम पर इनका भावना हाथ हो रहे थे, करे कि हमारे ये नाम तो हमारे किसी देवी देवता का नाम है, इस पर मत रखिए। लेकिन जब भावना आती है, जैसे आई अंकिता भंडारी का मामला आया, वहाँ आहत नहीं हुआ, और ये क्या नाम है शंकराचार्य का मामला आया, और एक मामला और आया कि ये क्या बोलते हैं 150 लोग, ये क्या नाम है शंकराचार्य मुद्दा आया, अंकिता आया, तो ये इन पर आहत नहीं होगा, केवल बाबा के नाम पर आहत हो गया। देखिएगा, वो लोग बकवास कर रहे हैं। अगर उनको सही मायने में भाईचारे में उन 150 आदमियों से पूछताछ की जाए तो जरा ये रिजल्ट निकलेगा उसमें, पूछताछ में, भाईचारे में, इंसानियत के माहौल बना करके। लोग भाई एक बात बता, तू पीर पर चदर चलाने जाता है कि नहीं जाता है? तेरा देश का प्रधानमंत्री जाता है अजमेर, खुद नहीं जाता है तो अपनी चादर भेजता है। तो वहाँ बाबा के नाम पर तुमको क्या है? और बाबा शब्द तो ऐसा है कोई भी इस्तेमाल करता है। भाई बाबा रामदेव हो गए, बिगाड़ो, उनका क्या बिगाड़ते हो कि वो हिंदू कल्चर में पैदा हो गए बाबा रामदेव, तो इसलिए जो मतलब बाबा शब्द हिंदुओं का हो गया। अरे भाई, और बहुत सारे लोग हैं जो बाबा शब्द इस्तेमाल होता है, और इवन देन हमारे जो साधु संत हैं उनके भी टाइटल इस तरह के हैं। तो ऐसा उनका जो ये व्यवहार रहा है वो कोई प्रशंसा योग्य नहीं है, वे अपराधी हैं। और बाबा शब्द जो है उस पर इस तरह की आपत्ति दर्ज कराना, और जो आपने अंकिता भंडारी की बात कही, बिल्कुल ठीक बात है, आपका सवाल जायज़ है। आपका भावना, चूंकि वो एक बहन बेटी है, उस बहन बेटी के साथ बदसलूकी हुई, उसकी हत्या कर दी गई, तो क्या वो रिपोर्टेड सब आ रही हैं, तो भावना तो वहाँ पर आहत होनी चाहिए थी कि समाज की एक बहन बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार हुआ, व्यभिचार हुआ है, और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो भावना
वो ठेस वहाँ पहुँचनी चाहिए थी कि हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे प्रदेश की, और जो भंडारी शब्द है उस जो वर्ग विशेष हो गया उसमें भी वो इस तरह का हुआ है उस बेटी के साथ में, तो भावना तो वहाँ ठेस पहुँचनी चाहिए थी। लेकिन ये मक्कारी भरा है जी। ये जो किया है ये मक्कारी भरा है। जी मैं सर लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बाबा शब्द जो है बजरंग दल का बपौती है? क्या अन्य धर्म के लोग, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, क्या ये नहीं रख सकते सर? नहीं तो कल को ये कह सकते हैं, कल को ये बाबा साहब के नाम पर भी हाउला कर सकते हैं, बदतमीज लोग हैं। अरे इनकी हिम्मत है तो बांग्लादेश जाए ना, वहाँ रोके ना। 21 हिंदुओं का अब वहाँ कत्लेआम हो गया, ये क्या कर रहे हैं इंडिया में? कहीं बाहर विलायत में थोड़ी ना है बांग्लादेश। अरे बॉर्डर पार करो, जा करके देखो, तुम्हारे तो सब बैठे ही हैं बॉर्डर पर। भाई जब तुम उनको घुसपैठिया कहते हो बांग्लादेश के आए हुए लोगों को, तो तुम घुसपैठिया बन करके जा करके दिखाओ, वहाँ पे मुकाबला करो। लेकिन यहाँ जो मतलब लेकिन बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री भूतपूर्व यहाँ था, इंडिया में उनको शरण दिया गया। तो इनको सोचना चाहिए ना। ये देखिएगा, बजरंग दल के लोग अमानवीय लोग हैं। अरबी जो शरण दी गई है वो एक हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी है, समझौता है कि इस तरह से अगर कोई शरण में आएगा तो उसको शरणागत मान करके उसकी पूरी तरह की सुरक्षा करना, उसकी व्यवस्था करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक देश का है ये सिद्धांत। लेकिन ये लोग उस पर ऐतराज करेंगे तो मोदी साहब इनकी खिंचाई कर देंगे। लेकिन ये उनसे नहीं टकरा रहे हैं भाई, उन लोगों से टकरा रहे हैं जो बेचारे बोल नहीं रहे हैं आज के टाइम में, संविधान की कदर कर रहे हैं। तो सर वकील साहब, आप लास्ट में आप हमें दर्शकों को ये समझाएं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, जहां भी ऐसा हो तो दीपक कुमार जरूर बने। देखिएगा, माहौल को परखें। दीपक कुमार के साथ भी वहाँ कुछ भी हो सकता था। वे 3-4 साथी तो थे। एक जो रावत साहब हैं, रावत साहब थे। तो दीपक कुमार की इस तरह रिस्क नहीं उठाना चाहिए सर? नहीं, रिस्क तो देखिएगा अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में ये बात लागू होती है, इस तरह के मामले में नहीं। जो मैं कह रहा हूँ कि जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी कमाई। अब यहाँ पर कमाई क्या है? उन्होंने काम किया, रिस्क उठाया, नहीं तो वो भीड़ 150 आदमियों की भीड़ कितने ही मजबूत हैं दीपक कुमार जी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में माओ में राजा के बेटे की नहीं चलती। कितना ही मजबूत आदमी हो। कहने बाद दीपक जो मोहम्मद दीपक है वहाँ दंगा फसाद करने से रोक दिया उसने। हाँ, तत्काल तो रुका। तत्काल तो जो माहौल बनने वाला था वहां पर आग भी लगाई जा सकती थी दुकान में, और भी काम हो सकता था, कोई आदमी भी मारा जा सकता था। दीपक कुमार ने ये काम करके शांति स्थापित की है उस दौरान और माहौल को शांत किया। सर पूरे देश उसको धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, लेकिन सर उसका दुकान बंद हुआ है, उसका रोजी रोटी बंद हुआ है, उसके बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, वो माहौल में बहुत बुरे हाल में। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बाबा ड्रेस वाले हैं उनके परिवार पर इस चीज का असर हुआ होगा। नहीं, दीपक कुमार की बात हो। दीपक कुमार भी जो अभी आपने कहा कि वो डरपोक हैं, डरपोक तो नहीं है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों की एक जैसी तो भावना नहीं होती है। तो दीपक कुमार जी अपने आप में सक्षम, और जो मैंने अभी वो फॉर्मूला बताया था कि जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी कमाई, तो यहाँ पर जो कमाई नाम की चीज़ है वो नाम की कमाई है कि अगर दीपक कुमार जी ने ये पार्टिसिपेशन न किया होता, ये रोल नहीं निभाया होता, तो आज दीपक कुमार जी प्रशंसा के पात्र नहीं बन पाते। चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, हिम्मत दिया। तो साथियों, किस तरह से कहा जाता था कि जब किसी के ऊपर अत्याचार होता था तो भगवान वहाँ पैदा होते थे, समाज का रक्षा करने के लिए आते थे। इस तरह से कृष्ण वहाँ पर आ जाते थे, भगवान पैदा हो जाते थे। आज किसी रूप में वहाँ पे मोहम्मद दीपक आया और वहाँ जो बाबा ड्रेस वाले थे उनको रक्षा किया और वहाँ दंगा फसाद को बचाया। तो कैसे रही बातचीत, आपका क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुत दिल्ली। जानकारी अच्छी लगी तब भी, और मेरे जो अभिव्यक्ति की बात है वो भी, और फिर पुणे में एक बात कह देता हूँ कि न यहाँ पर किसी बाबा ड्रेस वालों का, न किसी दीपक कुमार का, न किसी और का कोई मानसिक ठेस और किसी भी तरह का आस्था भावना ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है। जो भारतीय संविधान कहता है, जो भारतीय कानून कहती है, उसके तहत बात की है। जो लोग अपराधी हैं, चाहे वो बजरंग दल वाले हों, चाहे बजरंग दल के और कोई अनुयायी दल वाले हों, उनको इस मामले में सजा मिले, क्योंकि शुरुआत उनके यहाँ से हुई है। बाबा ड्रेस वालों का तो अपना दुकान था, जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी दुकान को जो कि तो
खोला जाए, संरक्षण दिया जाए और दीपक कुमार को भी संरक्षण देते हुए उनको न्याय दिलाया जाए और आप लोग भी उस तरह का प्रयास करें, इस तरह का मेरा अनुरोध है। तो साथियों, आप सुन रहे थे एडवोकेट सुरेश जी का। आपसे छोटा सा अपील है कि आप कहाँ देख रहे हैं और आपका एक छोटा सा कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।